तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में, और ये है माल्टा के बारे में। ठीक है, माल्टा डिजिटल नोमैड वीज़ा 2023 के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे इस तरह का वीज़ा, नोमैड वीज़ा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। वो कंट्री डिफरेंट थी इससे, और ये कंट्री अलग है। और माल्टा की अगर बात करें तो जो लोग काफ़ी पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया, ये शेंगेन जोन में आता है, यूरोपियन कंट्री है नो डाउट। और ये उन 27 देशों में से एक देश है। ठीक है, दूसरा यहाँ का सक्सेस रेट भी अच्छा ही रहता है। यहाँ पर जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग रहती है, इस वजह से आपकी जो इंग्लिश यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है वो अच्छी रहती है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो आपका इंग्लिश में है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि आपसे कोई भी जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। ठीक है, बाकी पुराने लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक, चलो बताता हूँ मैं आपको कि ये किस किस के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर होता है उन लोगों के लिए जो रिमोटली काम कर सकते हैं। नोमैड का मतलब ही होता है घुमंतु, या जो लोग घूम घूम कर भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, उसमें से मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। ब्रॉड कैटेगरीज ऐसे कई भी आ सकते हैं। ठीक है, एक फ्रीलांसर आते हैं इसमें, यूट्यूबर भी आ जाते हैं, ब्लॉगर भी आते हैं। ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि खुद से कहीं एक जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस वीज़ा में जा सकते हैं। ठीक है, और इस वीज़ा का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 1 साल का, और इसमें कोई जॉब ऑफर लेटर आपको नहीं देना होता। जबकि आप किसी भी कंट्री में अगर वीज़ा अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको ऑफर लेटर चाहिए होता है, लेकिन इस वीज़ा में आपको ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अभी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या इस वीज़ा में चाहिए। ठीक है, एक तो आप नॉन ईयू सिटीजन होने चाहिए, यानी कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री से बाहर के होने चाहिए, कोई किसी भी थर्ड पार्टी नेशन के। ठीक है, नॉन ईयू कंट्री से होने चाहिए। दूसरा, वर्क रिमोटली फॉर अ कंपनी दैट इज नॉट अवेलेबल इन माल्टा। ठीक है, माल्टा के लिए है तो माल्टा में वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कहीं भी किसी भी कंट्री की हो, माल्टा से बाहर होनी चाहिए। उसके लिए आप रिमोटली काम कर रहे हो या कर सकते हो। ठीक, तीसरा है ये फ्रीलांसर, जो फ्रीलांसर्स वगैरह हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो मेजर, आपने ज़्यादातर जो नोमैड वीज़ा देखे होंगे उसमें एक मंथली इनकम ये लोग मांगते हैं। इसमें जो इन्होंने मांगी है, जो आपकी मस्ट हैव होनी चाहिए, वो है 2700 यूरो। इतनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, तभी आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। ठीक, अब इसमें आपकी फैमिली का कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि नोमैड वीज़ा है, सारा खर्चा तो आपका ही रहता है इसमें। तो इसमें कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, एक तो आपके स्पाउस, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं। अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है तो वो भी आपको ज्वाइन कर सकता है। ऐसा कोई बच्चा आपका जो आप पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, और या फिर ऐसा कोई किड आपका या चाइल्ड जो किसी डिसेबिलिटी या इलनेस के कारण आप पे डिपेंडेंट हो, तो ऐसे लोग भी आपके साथ जा सकते हैं। पीरियड ऑफ स्टे मैंने आपको बता दिया 1 साल का रहता है, लेकिन आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो अगर आप करवाना चाहते हो तो, क्योंकि माल्टा एक अच्छी डेस्टिनेशन है घूमने के लिए भी, और यूरोपियन कंट्री है। तो आप यहाँ पर जो रेजिडेंस परमिट आप लोगे उसके बेसिस पे आप अदर कंट्रीज में भी घूम सकते हो। ठीक है, अब इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, किन किन की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, ध्यान से सुनना क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। एप्लीकी सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म N1, एप्लीकेशन फॉर्म N2 इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर एप्लीकेबल है तो एप्लीकेशन फॉर्म N4 डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन फॉर्म, लेटर ऑफ इंटेंट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल पासपोर्ट, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है वो,
employment contract and official tax documentation in case of employment, documentary evidence of self-employment, documentary evidence of all freelance activities in the case of freelance. ठीक है, यूरोपास सीवी, बैंक स्टेटमेंट, लोकल और इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ डिक्लेरेशन कि आप फिट हो या नहीं हो। ठीक है, इसका अब ये जो सारे फॉर्म्स हैं इसके लिए जो वेबसाइट का लिंक है, वो जो चेकलिस्ट वगैरह है, वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप इसका चेक कर लेना। ठीक है, अब बेनिफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर माल्टा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। दूसरा, यू कैन विजिट अदर शेंगन कंट्रीज वाइल योर डिजिटल नोमैड रेजिडेंस परमिट इज वैलिड, ये भी मैंने आपको बता दिया है। यू विल हैव इजी एक्सेस टू यूरोप, यूरोप में आपका इजी एक्सेस हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका आप जा सकते हो और द मिडल ईस्ट। ठीक है, इसमें आप जा सकते हो और आपको 5G का यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि अगर जिनको टैक्स बचाना है, आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। तो आपको बता दूं कि आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो आप काम कर रहे हो वो रिमोटली काम कर रहे हो, माल्टा से बाहर की उसके लिए कर रहे हो। तो अगर आप माल्टा से इनकम ऑब्टेन ही नहीं कर रहे हो तो आप उसके लिए कोई टैक्स भी यहाँ पर पे नहीं करते हो। ठीक है, बाकी जो एलिजिबिलिटी है नोमैड वीज़ा की, उसके लिए भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप खुद से एक बार चेक कर सकते हो अगर आप चेक करना चाहते हो तो। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर माल्टा डिजिटल नोमैड वीज़ा 2023, इसके लिए क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी आप ध्यान से सुन लो। गैदर द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये आपको इकट्ठे करने हैं, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसकी चेकलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देख लेना एक बार। अप्लाई ऑनलाइन, ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन हो जाएगा आपका। ट्रैवल टू माल्टा एंड कलेक्ट योर नोमैड रेजिडेंस परमिट, जब आप वहाँ पर जाओगे तो आप अपना जो है नोमैड रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर सकते हो, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। फर्दर आप इसको चाहे तो एक्सटेंड करवा सकते हो। तो अप्लाई विजिट द माल्टा रेजिडेंस परमिट वेबसाइट, तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, इसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको अपनी जो एप्लीकेशन है ये रेजिडेंसी माल्टा एजेंसी ऑनलाइन या फिर आप ईमेल से भी इनको भेज सकते हो, इसके लिए भी मैं आपको ईमेल जो इनका एड्रेस है ये आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए माल्टा डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में। अब बाकी आप लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर जो वीडियोस के लिंक हैं या वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो यूट्यूब की तरफ से इन केस नहीं मिल रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी सब्सक्रिप्शन फीड में बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, ये मुझे भी पता है। तो आप जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है उनमें जुड़ सकते हो, किसी एक ग्रुप में, ऐसा नहीं कि आप सारे ज्वाइन कर लो, सिर्फ किसी एक में जुड़ना होता है। वहाँ पर आपको जो भी मैं नई वीडियो पब्लिश करूँगा उसका लिंक वहाँ पर पोस्ट कर दिया करता हूँ, या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो भी वहाँ पर पब्लिश हो जाती है आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत से लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं और जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये रही वीडियो आप लोगों के लिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कोई भी छोटी मेंबरशिप मेरी चैनल के ले सकते हो ज्वाइन वाले बटन पर जाकर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।